अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। जी जनाब, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए सिलसिला नावल साया इश्क की एपिसोड 18, जिसको आपके लिए तहरीर किया है हुरिया चौधरी ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं नावल की तरफ। जब उसे नौकरी से निकाला गया था तो उसे बहुत जगह ख्वार होना पड़ा। एक तो अंदीप चली गई थी और दूसरी तरफ कमाने का कोई ज़रिया भी नहीं था। उसकी माँ रोज़ उसे बातें सुनाया करती थी। बिलाखिर उसे एक आलीशान होटल में एज अ वेटर जॉब मिल गई थी। आज भी असद की होटल में रूटीन के मुताबिक जॉब थी। आज एक बहुत बड़ा फंक्शन था जो एक बिजनेसमैन ने मुनक्किद किया था। वक्त के साथ साथ गेस्ट आ रहे थे। वो भी रोज़मर्रा के मुताबिक अपना काम सरअंजाम दे रहा था कि उसकी नज़र रुमैसा पर पड़ी। वो काफ़ी हैरान हुआ। अहमद, रुमैसा और उनकी पूरी फैमिली को वहाँ देखते। फिर उसे अचानक अंदीप का ख्याल आया। उसकी नज़रें उसे ढूंढने लगीं। हाँ, वो उसे देखना चाहता था। बाएं जाने मुड़ते उसे अंदीप रुमैसा के साथ खड़ी नजर आई। उसने उसका मुकम्मल जायज़ा लिया। वो काफ़ी महंगे कपड़ों में मलबूस थी। कटे बाल, नफासत से किया मेकअप, ऊंचे जूते। वो तो उसे पहचान ही नहीं पा रहा था कि क्या ये वही लड़की है जो उसकी मंगीता रह चुकी थी। वो यूं उसे लगी जैसे वो पैदा ही किसी ऊंचे ख़ानदान में हुई हो। अभी कुछ ही देर हुई थी जब उनके पास यूज़ार सिफ आया। उसने उनसे बात करते अंदीप का हाथ थामा, जो न जाने क्यों असद को गुस्सा दिला गया। यूज़ार सिफ की आंखों में अंदीप के लिए मोहब्बत उससे देखी नहीं जा रही थी। मुट्ठियों को बंद करते वो वहाँ से हट गया। मैं ज़रा अहमद की बात सुन लूँ। अहमद के बुलाने पर रुमैसा उन्हें कहती अहमद की जानिब बढ़ी। पीछे यूज़ार सिफ और अंदीप दोनों थे। अंदीप देख रही थी कि कब यूज़ार सिफ उसका हाथ छोड़े, लेकिन यूज़ार सिफ ऐसे था जैसे इस बात से अनजान हो। हाथ तो छोड़ें, अंदीप ने मध्यम आवाज़ में कहा। यूज़ार सिफ ने उसे देखा जो उसके देखने पर नज़रें झुका गई थी। उसके मुसलसल कहने का ये फ़ायदा तो हुआ था कि वह बोलते हुए कम अटकती थी। छोटे जुमले उसके सामने पूरी रवानगी से बोल लिया करती थी। पहले भी कह चुका हूँ और फिर कहूँगा कि हाथ छोड़ने की बात मत क्या करें। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप कहती हैं कि हाथ छोड़ें। छोड़ने के लिए तो नहीं थामा आपके हाथ को, यूज़ार सिफ संजीदगी से कह रहा था। मेरा वो मतलब नहीं था, अंदीप ने हाथ छुड़वाने की कोशिश तर्क करते हुए कहा। उसके यूं कहने पर यूज़ार सिफ ने उसका हाथ पकड़ते हाथ की पुष्ट पर बोसा दिया। जब अंदीप हैरानी से आंखें खोलती उसे देखने लगी और फिर एकदम से हाथ खींचा और कमर के पीछे कर लिया। आसपास देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। गाल पहले से ज़्यादा ब्लश करने लगे। उसकी ये शर्माने की अदा देखते यूज़ार सिफ ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। वो तो अब उसे देख भी नहीं रही थी। यूज़ार सिफ, वो कुछ कहने ही लगा था कि जब उसे किसी ने पुकारा। वो उनका बिज़नेस फ्रेंड था। हमारे बिज़नेस पार्टनर्स हैं कुछ, जिनसे मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। भाभी को उनके पास छोड़ दो, कंपनी एंजॉय करेंगी। वो यूज़ार सिफ से बोला और यूज़ार सिफ ने अंदीप की जानिब देखा। आप इनके साथ गपशप करें, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। यूज़ार सिफ ने उसे एक टेबल पर बिठाया जहाँ पहले ही और लड़कियाँ मौजूद थीं। वो उनके दोस्तों की बीवियाँ और बहनें थीं। यूज़ार सिफ उसे बिठाते खुद जा चुका था। वो सब अंदीप को बहुत गौर से देख रही थी और यही बात उसे नर्वस करने के लिए काफ़ी थी। क्या यूज़ार सिफ आपको पहले से जानता था? उनमें से एक ने अंदीप से पूछा। अंदीप चौंकी। जी नहीं, बस रिश्तेदार थे, अंदीप ने जवाब दिया। उनमें से हर एक जदीद लिबास में मलबूस थी। कोई दुपट्टे के बगैर थी तो किसी के लिबास के बाजू गायब थे। इतने मॉडर्न माहौल में वो बिल्कुल नई थी। अगर यूज़ार सिफ आपको पहले से जानता नहीं था तो आपसे शादी कैसे कर ली उसने? वो तो ऐसा बंदा नहीं कि घर वालों ने शादी के लिए कहा और वो मान जाए। अगर ऐसा होता तो उसकी शादी आज से 3 साल पहले हो चुकी होती। उनमें से दूसरी गोया हुई। वो अंदीप के लिए मुश्किल पैदा कर रही थी। भला वो उनके सवालों का क्या जवाब देती? मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि शादी काफ़ी इत्तेफाकिया हुई है। इनकी शादी कहीं और हो रही थी, लेकिन जिससे हो रही थी उसने किसी वजह से ऐन मौके पर इनकार कर दिया। फिर यूज़ार सिफ ने निकाह के लिए हामी भरी।
اب کوئی اور کہہ رہا تھا۔ اندیپ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ایسے تو کوئی اچانک حامی نہیں بڑھتا، کچھ تو سین پہلے ہوگا ہی، اسی لیے یوزارسف جیسا شخص کسی سے اتنے پیار سے پیش آئے ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہاں وہ زیر بحث تھی، اس کی ذات ایک موضوع بنی ہوئی تھی، اس کا دل چاہا یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے۔ بائی دی وے، آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ کسی ایک نے اندیپ کو مخاطب کیا۔ اندیپ لب بھیج گئی، وہ سب اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ انٹرمیڈیٹ، جھجکتے ہوئے کہتے اسے کافی شرمندگی محسوس ہوئی۔ سب نے آنکھیں بہلا کر اسے دیکھا تھا، اسے اندر سے ڈر لگنے لگا تھا۔ انٹرمیڈیٹ؟ ہمیں لگا کہ آپ کوئی ہائی کوالیفائڈ ہوں گی، آخر ایمرجنگ بزنس میں یوزارسف سکندر کی شریک حیات کے رتبے پر ہے۔ آپ تو یوزارسف کے قابل ہرگز بھی نہیں ہیں، کہیں سے بھی نہیں۔ خیر، کیا کہہ سکتے ہیں، آپ دونوں کی لائف ہے۔ انہوں نے ان کی لائف رہنے کہاں دی تھی۔ میز سے ڈھلکتے کپڑے کو اندیپ نے مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ کیوں نہیں قابل؟ حسن تو دیکھو، ایک دوسرے کے مقابلے کا ہے۔ اس حسین چہرے پر ہی مرمٹا ہوگا یوزارسف۔ وہ آپس میں بولتے ہوئے اندیپ کو بے حد تکلیف دے گئی تھیں۔ اس نے اپنی پلکیں جھپکیں تاکہ آنکھیں گیلی نہ ہوں۔ حسن کی بات مت کرو، یوزارسف جیسا میچور انسان محض حسن کے آگے ڈھیر ہو جائے ہو ہی نہیں سکتا۔ بس اس کی قسمت اچھی تھی جو اسے یوزارسف مل گیا۔ ویسے بھی بے جوڑ رشتے اتنے پائیدار نہیں ہوتے۔ یہ یوزارسف کے ساتھ کھڑی ہوگی جسے ڈھنگ سے بولنا بھی نہیں آتا۔ وہ لڑکی کوئی خاص دشمنی نکال رہی تھی اندیپ سے۔ اندیپ کا اڑا رنگ دیکھنے والا تھا۔ بس کر جو عمل، ان میں سے ایک نے اس لڑکی کو چپ کروایا جس پہ وہ کندھے اچکا گئی۔ اندیپ بنا کچھ کہے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ عمل کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ یہ تم نے کون سا بدلہ لیا ہے اس بیچاری سے؟ وہ لڑکی عمل سے پوچھنے لگی۔ حسن کی بات کر رہے تھے نا؟ اگر حسن کا جادو یوزارسف سکندر پر اتنا ہی کارآمد ہوتا تو میرا پروپوزل کبھی نہ ٹھکرایا جاتا، عمل نے سنجیدگی سے کہا۔ اس سے یہ بات ہی ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ یوزارسف نے اسے ٹھکرا کر اس لڑکی کو چنا تھا۔ وہ اتنی ماڈرن، ہائیلی ایجوکیٹڈ تھی، اگر اسے چھوڑا تھا تو پھر اس سے کوئی بہترین ڈھونڈتا، پھر بھی اتنا دکھ تو نہ ہوتا اسے۔ یہ ہوٹل کا بیک ایریا تھا جہاں کوئی نہیں تھا۔ یہاں آ کر اندیپ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے خود کو سنبھالا۔ جو وہ اندر سن کر آ رہی تھی اس کے لیے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ کتنی مشکل سے اس نے اپنے اور یوزارسف کے درمیان اس قابلیت کی لکیر کو مدھم کیا تھا کہ وہ یوزارسف کے نزدیک آنے لگی تھی، لیکن اس لکیر کے مٹنے سے پہلے ہی وہ زیادہ نمایاں ہو گئی تھی۔ ایک ایک لفظ اس کے ذہن میں گردش کرنے لگا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ کوئی اس کے متعلق نہیں سوچتا، لیکن اب اسے احساس ہوا کہ لوگ تو اس کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو جانچتے تھے۔ اگر وہ کھل کر سانس لینے لگی ہی تھی کہ اسے دوبارہ اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ ہاتھ کی مٹھ سے چہرے کو صاف کیا جو آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ بالآخر تمہیں ڈھونڈ ہی لیا۔ اندیپ کو اپنے نزدیک مردانہ آواز سنائی دی۔ اچھلتے دل کے ساتھ اس نے اوپر دیکھا جہاں اس کے سامنے اسد کھڑا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اب کہاں جاؤ گی؟ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ مجھ سے جان چھڑوا لی اور بڑے گھر میں شادی ہو گئی تو تمہارا میرا کبھی سامنا نہیں ہوگا؟ اسد غصے سے بولتا 2 قدم آگے بڑھا۔ اندیپ کی سانس کہیں سینے میں اٹک گئی تھی، اندر سے وہ کافی ڈر گئی تھی۔ تم نے منگنی مجھ سے کی اور چکر کسی اور سے چلایا؟ اسد اس پر چیخا تھا۔ ایسا نہیں ہے، اندیپ نے کہا۔ ایسا نہیں تو اور کیسا ہے؟ اسد نے سختی سے اس کا بازو دبوچتے اسے نزدیک کیا۔ اندیپ ڈر سے پیچھے ہو رہی تھی۔ جس دن اس امیر زادے نے تمہیں وہ انگوٹھی پہنائی تھی مجھے تبھی شک ہو گیا تھا۔ میں نے تم سے پوچھا بھی تھا لیکن تم صاف مکر گئیں۔ لیکن تمہیں تو چکر چلانا تھا، ہمدردیاں بٹورنی تھیں، اس امیر زادے سے شادی کرنی تھی۔ میرے پاس اتنے پیسے جو نہیں جتنوں پہ آج تم راج کر رہی ہو، یہی تھا نا؟ اسد غصے سے بولتا جا رہا تھا اور اندیپ فق ہوتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ آج اسے اپنی ذات پر نہ جانے کتنے زخموں کو برداشت کرنا تھا۔ وہ اسد سے اپنا بازو چھڑواتی پیچھے ہٹی اور الٹے قدموں سے چلنے لگی۔ 4 قدم پیچھے جانے کے بعد وہ سرت سے دائیں جانے مڑی۔
लेकिन किसी के चौड़े सीने से टकरा गई। मैं कब से आपको ढूंढ रहा था, आखिर कहाँ चली गई थी आप? युजासिफ ने उसे दोनों हाथों से थामते पूछा। उसकी शर्ट को दबोचे अंदीब लंबे लंबे सांस ले रही थी। उसका रंग पीला हुआ पड़ा था और आंखों में बेपनाह डर था। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? और वो क्यों नहीं थी? उसके चेहरे पे आंसुओं के निशानात और आंखों में ताज़ा आंसू देखते युजासिफ मुस्तरब हुआ। ये कहते हुए दाएं जानिब देखा जहाँ असद खड़ा था। माथे पर वाज़ेह बल नजर आए। उसके वेटर वाले हुलिये से युजासिफ को इतना तो मालूम हो ही चुका था कि वो यहाँ कैसे है। क्या इसने कुछ कहा है आपसे? अंदीब बताए मुझे। युजासिफ अंदीब से पूछने लगा। वो ही कहा है जो हकीकत है कि मेरी मंगीता रहकर किसी और से अफेयर चलाया हुआ था, इससे यानी तुमसे। असद ऊंची आवाज़ में बोला जब युजासिफ की हथेली मुट्ठी की शक्ल इख्तियार कर गई। अरे ये है ही मनहूस, जिसकी ज़िंदगी में जाती है उसे बर्बाद कर देती है। अब देखो तुम्हें कैसे अपने प्यार में पागल किया हुआ है इसने। अब तुम भी कहोगे कि इससे ज़्यादा युजासिफ में सुनने की हिम्मत नहीं थी। अंदीब को एक तरफ करते युजासिफ असद की जाने बढ़ा। उस दिन मैं कोई हक़ नहीं रखता था कि अंदीब के लिए बोल सकूं। उसे कॉलर से पकड़ते युजासिफ ने एक पंच उसके चेहरे पर मारा। लेकिन आज हक़ रखता हूँ और एक शौहर होने की हैसियत से मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई मेरी बीवी पर सवाल उठाए। युजासिफ का लहजा सुनने वाला था। अलीम ने डर कर दोनों को देखा। अगर एक उसका शौहर था तो दूसरा उसकी फुप्पो का बेटा था। तुम लोगों से सच क्यों नहीं बर्दाश्त होता? बड़े लोग हो ना, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन याद रखना तुम इसके साथ कभी खुश नहीं रह सकोगे। इसने दौलत के पीछे तुमसे शादी की है। असद अपना जबड़ा पकड़े चिल्ला रहा था, जबकि अंदीब ने अपने मुंह पर हाथ रखा और युजासिफ को जाते हुए देखा। युजार अंदीब ने युजासिफ को पुकारना चाहा, जो असद को दोबारा पकड़ चुका था। तुम्हारी जान ले लूँगा मैं। आज पहली बार युजासिफ को किसी बात पे इतना गुस्सा आया था। वो अभी असद को थप्पड़ रसीद करने वाला था जब युजासिफ जब अंदीब के पुकारने पर वो साकत हो गया। प्लीज़ रहने दें, चले यहाँ से। वो उन दोनों के दरमियान आ चुकी थी। युजासिफ उसे देखने लगा जिसने आज पहली दफ़ा उसका नाम पुकारा था। अंदीब पीछे हटें, युजासिफ ने कहा। मैंने कहा ना, चले यहाँ से। अंदीब के हाथ युजासिफ के सीने पर थे, जिनसे वो युजासिफ के सीने पर दबाव डाल रही थी। अंदीब ने मलतजी निगाहों से युजासिफ की तरफ देखा। बिलाखिर युजासिफ को पीछे हटना पड़ा। आइंदा कभी नज़र भी ना हो। जाते हुए वो असद से कहना ना भूला और अंदीब को लिए वहाँ से चल दिया। उनकी गाड़ी घर के रास्ते पर गामजन थी। अंदीब खिड़की की तरफ चेहरा किए बैठी थी। युजासिफ लम्हा बलम्हा एक नज़र उस पर डाल लेता। अंदीब, आपने कुछ ढंग से खाया भी नहीं है और तब की रो रही हैं। क्या बात है? क्या उसने कुछ और भी कहा था? युजासिफ हकीकतन परेशान हो चुका था। नहीं, मैं रो नहीं रही, अंदीब ने सीधे होते कहा। फिर आँखों में ये इतने मोटे मोटे आंसू क्यों हैं? युजासिफ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। बस थक चुकी हूँ, आराम करना चाहती हूँ। सीट की पुश्त से टेक लगाते वो आंखें मूंद गई। युजासिफ ने मज़ीद कुछ ना कहा, जबकि अपनी अंदरूनी हालत सिर्फ अंदीब जानती थी। बेड पर बैठे हुए वो आज के वाक़यात को सोचने लगी और सोच सोच कर उसका दिमाग ख़राब हो रहा था। युजासिफ फ्रेश होकर वॉशरूम से निकला तो उसे अंदीब वैसे ही बैठी नज़र आई। क्या हुआ, कपड़े चेंज नहीं करना क्या? ड्रेसिंग के आगे खड़े होते अपने बालों में ब्रश करते युजासिफ अंदीब से बोला, लेकिन वो तो कहीं और ही पहुंची हुई थी। इंटरमीडिएट? हमें लगा कि आप कोई हाई क्वालिफाइड होंगी। आखिर इमर्जिंग बिजनेसमैन युजासिफ सिकंदर की शरीके हाथ के रुतबे पर है। आप तो युजासिफ के काबिल हरगिज़ भी नहीं हैं, कहीं से भी नहीं। खैर क्या कह सकते हैं, आप दोनों की लाइफ है। हुस्न तो देखो एक दूसरे के मुकाबले का है। इस हसीन चेहरे पर ही मर मिटा होगा युजासिफ जैसा मैच्योर इंसान महज हुस्न के आगे ढेर हो जाए, हो ही नहीं सकता। बस इसकी किस्मत अच्छी थी जो इसे युजासिफ मिल गया। वैसे भी बेजोड़ रिश्ते इतने पायदार नहीं होते। ये युजासिफ के साथ खड़ी होगी,
जिसे ढंग से बोलना भी नहीं आता। तुमने मंगनी मुझसे की और चक्कर किसी और से चलाया। याद रखना, तुम उसके साथ कभी खुश नहीं रह सकोगी। इसने दौलत के पीछे तुमसे शादी की है। अनलीव, क्या हुआ? उसे एक ही जाविये में बैठे देखकर युजार सिर्फ बेड पर उसके करीब बैठा। एक बात बताएंगे? अपने हाथों की जानिब देखते अनलीव ने पूछा। आप कहते हैं कि आपको मुझसे मोहब्बत है। क्या आपको मुझसे मोहब्बत है या फिर मेरे चेहरे से? अब अनलीव ने युजार सिर्फ की जानिब देखा। वो मुस्कुरा दिया। मुझे आपसे मोहब्बत है और ये जो चेहरा है ये भी आपका ही है। फिर ऐसा सवाल क्यों? युजार सिर्फ ने नरमी से उसके गाल को सहलाते कहा। नहीं, आपको मेरे खूबसूरत चेहरे से मोहब्बत हुई है, लेकिन अगर मैं हसीन चेहरे की मालिक ना होती फिर आपको मुझसे मोहब्बत नहीं होनी थी ना? अब अनलीव खड़े होते ऊंची आवाज़ में बोली। युजार सिर्फ हैरान के लिए उसे देखने लगा। अनलीव, हुआ क्या है? क्या किसी ने कुछ कहा है? असद ने कुछ कहा है? युजार सिर्फ उठते हुए उसके करीब आया और उसका चेहरा दोनों हाथों में लेते पूछने लगा। आप मेरे सवाल का जवाब दें। अगर मेरे चेहरे को कुछ हो गया या मैं बदसूरत हो गई, क्या फिर भी आप मुझसे मोहब्बत? युजार सिर्फ के दोनों हाथों को पीछे हटाती अनलीव बोल रही थी। जब युजार सिर्फ उसकी पूरी बात सुने बगैर उसे सख्ती से टोक गया। अब बिल्कुल चुप। क्या बोले जा रही हैं? क्या मेरी मोहब्बत इतनी ही अर्जा है कि किसी के कुछ कह देने से आपका मुझे देखने का ज़ाविया बदल जाए? उसे दोनों बाजुओं से थामे खुद को नज़दीक करते युजार सिर्फ पूछने लगा और अपनी बात में समाया दुख उसके लहजे से छलक रहा था। फिर हकीकत बताएं मुझे, कुछ ऐसा बताएं कि मेरे इन सवालों को जवाब मिल जाए। अनलीव बेबस होकर पूछने लगी। अगर मैं हुस्न परस्त होता तो यकीन जाने इन आँखों ने बहुत हुस्न देखा है, मशरिक़ से मग़रिब तक, लेकिन ये दिल किसी के लिए धड़का ही नहीं। फिर आप कैसे कह सकती हैं ये सब? आप खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मुझे आपके चेहरे के हुस्न ने नहीं बल्कि इन आँखों में बसे एक अजीब से डर ने अपनी जानिब खींचा था। मेरे सामने होते आपका डर कर घबरा जाना मुझे मुतासिर कर गया था। और सबसे बड़ी बात, फिर तो मैं कहीं से भी आपके काबिल नहीं हूँ। और सबसे बड़ी बात, मुझे आपकी मासूमियत ने दीवाना किया था। युजार सिर्फ पर यह भी लम्हा आना था जब उसे अपनी मोहब्बत की सफाई देनी पड़नी थी। अनलीव युजार सिर्फ को देखने लगी, सब कुछ भूल कर। लेकिन फिर उन लड़कियों की बातें जहन में गर्दिश करने लगीं और एकदम से युजार सिर्फ से अपना आप छुड़वाया। अच्छा, अगर ये बात है फिर तो मैं कहीं से भी आपके काबिल नहीं हूँ। फिर क्यों की मुझसे आपने शादी? आपको मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। आपको आपके काबिल कोई भी मिल जाती, लेकिन वो मैं नहीं होनी चाहिए थी। युजार सिर्फ का दिल किया अपना सर पकड़ कर बैठ जाए। उसे शिकायत थी कि वो बोला नहीं करती, लेकिन अगर बोलने लगी थी तो उसके 14 तबक रोशन कर गई। ये आप नहीं कह रही, किसी और की ज़बान बोल रही हैं आप? युजार सिर्फ ने संजीदगी से पूछा। किसी की ज़बान नहीं बोल रही, अपने दिल की ज़बान बोल रही हूँ। मैं कहीं भी आपके बराबर खड़ी नहीं हो सकती। आप जिस माहौल में रहते और जाते हैं वहाँ मुझ जैसी का कोई काम नहीं है। आप चाहते हैं ना कि आपकी बीवी साड़ी पहने, हील्स पहने, बनाव सिंगार किया करे, सजे सवरे, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे से ये सब नहीं होता। अनलीव बेबस होते बस रो देने को थी। नहीं कहता, आज के बाद कभी नहीं कहूँगा, लेकिन प्लीज़ खामोश हो जाए। युजार सिर्फ उसे थाम कर खुद के नज़दीक करता उसे प्यार से बहलाने लगा। छोड़े मुझे, अनलीव एक दफ़ा चिल्लाते फिर दूर हुई। क्या चाहती हैं आप? यूसुफ हार मानते पूछने लगा। मुझे छोड़ दें, अनलीव ने फ़ौरन कहा। मुझे छोड़ दें, मैं कभी आपको खुश नहीं रख पाऊँगी। मेरे साथ कोई भी खुश नहीं रह सकता। आप प्लीज़ अपनी ज़िंदगी जिएं, मेरे साथ रहकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करें। वो युजार सिर्फ के नज़दीक आते उसके सीने पर हाथ रखे कहने लगी। युजार सिर्फ ने अपने लब भेजे। इतने नज़दीक आकर वो कह भी रही थी तो क्या कह रही थी। जी फ्रेंड्स,
آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جناب کہانی نے تو لے لیا ایک بڑا زبردست سا جذباتی موڑ۔ اب دیکھتے ہیں کہ آخر یہ کہانی کس رخ پر کو اختیار کرتی ہے، لیکن یہ سب جاننے کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔ تو پھر بہت جلد ہم کلاسک انٹرٹینمنٹ پہ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔